गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैजुअल स्टडी सेंटर, सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी। देखिए, तो बहुत दिनों से हमारा एक चैप्टर पेंडिंग पड़ा हुआ था जिसका नाम है हम लोग का 2D। तो आज हम 2D स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है। तो मेंस्ट्रुएशन हम 2D स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें हमारा जो पार्ट है, आपको वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो सबसे पहला पार्ट इसमें हमारा ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखिए, मैं ट्रायंगल्स यहाँ बना दिया हूँ। ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्लास ऑलरेडी हमारा 3-4 कैंसिल हो चुका था और लेट में स्टार्ट हुआ। सीधे सीधे पढ़ाई में काम करेंगे। देखिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे आज, एकदम डायरेक्ट काम पे बात करेंगे। देखिए, अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है तो ये 3 पॉइंट्स, देखिए 3 साइड वाला फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो कोना कोना को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। और अगर ये वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड में जो लाइन डालेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइट, ठीक है। अगर मैं ये वर्टेक्स से यहाँ पर डालूंगा तो ये हो जाएगा लाइन, अगर ये वर्टेक्स से यहाँ डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक ठो इसका ट्रायंगल का हाइट। और जो ये लाइन जिस पे टच करेगा इसको बोलते हैं बेस। तो किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड में हाइट हो सकता है, कोई भी साइड में आपका बेस हो सकता है। तो देखिए, प्यारा सा फॉर्मूला है हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई भी दुनिया का ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल कुछ भी हो, एनी ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का किसी भी ट्रायंगल हो, अगर वो ट्रायंगल है, आपको उसका बेस पता है, हाइट पता है, तो फॉर्मूला पुट करिए, पुट द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। देखिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है हमारा? जो 3 एंगल, इस और तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल हमारा? 180 होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब आपका सेम सेम हो सकता है, जो सेम सेम वाला कंसेप्ट हमारा अलग से आएगा। देखिए, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? इसको परिधि बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तीनों साइड को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या होता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड। ऑल साइड मतलब कि 3 साइड का, हमारा तीनों साइड को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाता है? हमारा पेरीमीटर। तो फटाफट फॉर्मूला लिख लिया आप, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बेस और एंड हाइट, और निकले बेस एंड हाइट ऑन एनी साइड। मतलब एक ट्रायंगल का बेस और हाइट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, सपोज ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया और ये वाला हम लोग का सी हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन को यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ इस लाइन पे, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? मेरा बेस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? मेरा हाइट। ये क्या हो जाएगा? हम लोग का हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा? हमारा हाइट। जैसे कि ये ट्रायंगल में मैं यहाँ से यहाँ, आप देखिए एक वर्टेक्स से, जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से अगर मैं अपोजिट में लाइन ड्रॉप करूँगा, जिस लाइन पे ये टच करेगा वो हो जाता है बेस। अगर मैं ये वर्टेक्स से इस पर ड्रॉप किया तो ये क्या हो गया? मेरा बेस। ये क्या हो गया? मेरा हाइट। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल में ऐसे ले लिया आपका, और देखिए इस ट्रायंगल का अगर ये पॉइंट से मैं यहाँ पर अगर डाल दिया तो ये क्या हो गया? मेरा हाइट। और ये क्या हो जाएगा? मेरा बेस। ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का आपका हो जाएगा, आपका ये वाला हम लोग का हो जाएगा बेस। तो क्लियर है सभी को यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ाई करेंगे। क्लियर है सबको यहाँ पर? चलिए, तो बीट 1 हम लोग का ये खत्म हो गया कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल है उसका अगर आपको बेस पता है, हाइट पता है, आधार पता है और हाइट पता है, आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आराम से। वेरी ठीक। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीट 2 में लिखिए आपका, इसको बाद में आप लिख लीजिएगा बोर्ड वोर्ड देख करके, ठीक है। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। एक बचपन में पढ़ोगे आप हीरोन्स फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पर? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अगर आपका, अगर ये आपका क्या है? ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर ये साइड को मैं मान लिया, इसका लेंथ कितना हो गया आपका? ए। और ये जो साइड है इसका लेंथ में मान लिया आपका कितना हो गया? बी। और इसका साइड का मैं लेंथ मान लिया आपका सी। क्या मान लिया? सी। तो मुझे यहाँ पे क्या हाइट पता है, मुझे बेस पता है। अगर मुझे नहीं पतेगा तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला, क्या मैं हीरोन्स फॉर्मूला से अपना आंसर निकाल पाऊंगा आराम से आपका। देखिए, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको? हीरोन्स फॉर्मूला। ये कैसे निकलता है? देखिए, आपका पूरा का पूरा रूट ओवर में रहेगा आपका एस रहेगा, फिर एस माइनस साइड, फिर एस माइनस दूसरा साइड, फिर एस माइनस तीसरा साइड, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर जी एस क्या है? एस का मतलब होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड बाई 2, ए बी प्लस सी बाई क्या होगा हमारा 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? एस। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। आया बात समझ में आपको? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग।
जब भी आपका मान लीजिए 3 तो साइड दिया है, साइड कुछ भी हो सकता है, और अगर आपको हाइट नहीं पता, बेस नहीं पता है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस माइनस एस, साइड 1 साइड 2 साइड सारा इंटू रहेगा, इसका रूट ओवर निकलेगा। एस क्या होता है ना, साइड 1 साइड 2 साइड 3/2, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। चलिए बिट 3 लिखिए फटाफट। नेक्स्ट, ज़्यादा जितना काम की बात है उतनी हम लोग करेंगे, इधर उधर का बात नहीं करेंगे हम लोग। देखिए बिट 3 लिखिए यहाँ पर, लिखिए इफ एनी टू साइड्स, लिखिए इफ एनी टू साइड्स इज एनी टू साइड्स and angle between them, an angle between them is given, angle between them is given, ठीक है। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, उसका दो साइड दिया हुआ है और उस बीच का दो एंगल दिया हुआ है, तो हमारा एरिया क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये अगर मेरा दो साइड दिया हो, मैं मान लिया आपका ए बी और सी मान लिया। अगर मेरा ये साइड ए मुझे पता है, लेंथ सेम भी हो सकता है, अलग हो सकता है। ये साइड अगर मेरा बी दिया हुआ है, इस साइड को अगर मैं मान लिया कितना आपका सी। अगर मुझे ये दो साइड पता है और इसके बीच में मान लीजिए कि एंगल क्या है मेरा θ1, क्या है मेरा θ1, तो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू, दो साइड के बीच का मुझे एंगल पता है, उसका होगा। देखिए तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड मतलब ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्या होगा आपका साइन θ1, क्या होगा साइन θ1, क्योंकि मुझे इसके बीच का एंगल पता है और ये दोनों साइड का मुझे लेंथ पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पता है इसका लेंथ 2, तो मुझे ये दोनों साइड का क्या चाहिए, मुझे साइड, और क्या हो सकता है, देखिए आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड क्या हो गया ए इंटू सी, क्या हो गया ए इंटू सी इंटू साइन θ2, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो डिग्री मुझे पता होना चाहिए। या तो फिर और मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका θ3 दिया हुआ है, अगर ये θ3 दिया तो मुझे ये दो साइड पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका 1/2 बी इंटू सी, क्या हो गया ये साइड बी, ये साइड क्या हो गया मेरा सी, और इनके बीच का एंगल कितना है θ3, तो मैं लूँगा साइन θ3। इतना सारा तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ वेरी गुड, क्या कोई लिख रहा है देखो, कैबल स्टडी सेंटर कौन का मैम, CH विक्रम। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर है। 3 तरीका हम लोग सीख चुके हैं। चलिए अब लिखिए रेशियो कंपैरिजन। चलिए फटाफट इसको, जो बच्चा लेट में आया या देख रहा वो बाद में लिख लेना, देख के वीडियो को रोक करके बाद में पॉज करके लिख लेना। चलिए लिखिए बिट 4 लिखिए आपका रेशियो कंपैरिजन। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, रेशियो कंपैरिजन, रेशियो कंपैरिजन, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग इसको, रेशियो कंपेयर। वेरी गुड इवनिंग, चलिए वेरी गुड इवनिंग सभी को। फिर से लिखिए रेशियो कंपैरिजन। देखिए मान लीजिए अगर ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये वाला अगर आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगा, मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया मेरा थीटा, तो ये कितना हो गया मेरा 180 माइनस थीटा। चुपचाप से देखते रहो आपका, ये क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया 180 माइनस हो गया मेरा थीटा। देखिए ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, अलग हो जाएगा आपका, ये वाला अलग एरिया है मेरा, और देखिए ये वाला एरिया मेरा अलग है ट्रायंगल का। ये एरिया क्या है मेरा एंगल का, आपका एरिया ट्रायंगल। देखिए ये क्या है, जो ट्रायंगल का हाइट यहाँ पे, इसको बोलेंगे हाइट, क्या बोलेंगे, ये लाइन को हम लोग बोलेंगे आपका हाइट, क्या बोलेंगे इसको हाइट, HEIGHT, स्मॉल h भी लिख सकते, जो लिखना लिखिए। देखिए ये क्या कर रहा है, बेस को यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर रहा है ना, कैसे कर रहा है, ओवर सी में डिवाइड किया, और यहाँ से ये क्या किया आपका ओवर बी में, इसको बेस को डिवाइड कर दिया। ये बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा ओवर सी था, बी से सी था, ये जो हाइट क्या किया बेस को डिवाइड किया। तो देखिए तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, एक ए ओ बी एक ट्रायंगल बना,
AOC एक ट्रायंगल बना। तो याद रखिएगा कोई भी ट्रायंगल का उसका हाइट उसका बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उस ट्रायंगल जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में आपका डिवाइड होगा। तो लिखिए यहां पर नोट, लिखिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC ये क्या होगा, जिस रेशियो में बेस डिवाइड, बेस क्या हुआ मेरा O से B और O से C, तो ये क्या हो गया O से B और ये हो गया O से C। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एक हाइट जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करेगा उस ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। यहां तक सबका क्लियर है? ओके है, जल्दी से यस बोलो, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। इफ BD, मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं यहां पर, लिखिए इफ, लिखिए इफ BD, देखिए इफ BD डॉट DC, BD डॉट DC इक्वल टू कितना दिया है 7, वो लिखा हुआ 7:11, क्या लिया आपका 7:11, 7:11 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज दिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ, कमेंट करिएगा फटाफट, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। चलिए फटाफट कमेंट करिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। यस सर, चलिए उस टॉप हो रही है, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको देख कर एक यहाँ पर एक कमेंट कर दीजिए फटाफट। ये हो गया B से T। देखिए बेस जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसका एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। फटाफट कमेंट करो, चलो चलो फटाफट फटाफट, हाँ जल्दी कमेंट करो। ये ट्रायंगल का एरिया बताओ, आंसर बताओ मेरे को यहाँ पर देख कर। देखिए एक ट्रायंगल है, मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए एक ट्रायंगल है आपका ऐसा करके यहाँ पर, चलिए मैं बना दिया ABC। देखिए वो क्या बोला कि इफ BD एंड DC, देखिए BD, देखिए B से D एंड DC, मतलब कि BD में ही जो हमारा D हुआ है, तो मान लिया कि यहाँ से अगर लाइन ड्रॉप किया गया ऐसा करके, आपका ये लाइन क्या हो गया होगा, मेरा D हो गया होगा। जब ये D हो गया तो ये क्या किया, एरिया को मेरा डिवाइड कर दिया। देखिए BD, देखिए B से D कितना है आपका 7 रेशियो, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका ये वाला, ठीक है। और यहाँ से DC का लेंथ कितना दिया है मेरा 11 रेशियो, क्या दिया है मुझे 11 रेशियो दिया हुआ है मेरे को यहाँ से लेंथ। तो याद रखिए इसका बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी इस ट्रायंगल का उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मुझे क्या पूछा है, देखिए आपका फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल A, अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ भूल लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADB और ADC, और यहाँ पर लिखा होगा आपका ADC, क्या होगा ADC, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर ADC होना चाहिए। देखिए तो देखिए टोटल एरिया पूरा ABC का एरिया, ये देखिए तो ABC का देखिए ये जो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा 7 + 11 कितना होता है 17 18, ये हो गया आपका 18 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया बेटा ये मेरा 216 सेंटीमीटर मेरा दिया, ये वाला आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यहां से अगर मान लो कि मैं निकालूंगा एक रेशियो क्या निकलेगा, देखिए यहां पे डिवाइड करेंगे कितना होगा आपका 180 10 20 3 मतलब 12 बार में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
ये क्या होगा, एक रेशियो का वैल्यू। मुझे पूछा है एरिया, एरिया में क्या बोला कि ये जो हाइट होगा, ये क्या आपका हाइट है, ये जो हाइट है आपका बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा इस ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो टोटल कितना निकला मेरा 12, एक का वैल्यू 12 था, 7 का वैल्यू कितना होगा 12 7 84, मतलब कि ये जो एरिया हो गया क्या हो गया मेरा 84, और इधर का जो एरिया कितना हो गया आपका 11 इंटू 12 132, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर क्लियर पूरा यहाँ सबको, ठीक है, सबको समझ में आया। हाँ ठीक है, 84 और अरे 200 232 नहीं 132, 232 नहीं 132 होगा। चलो समझ में आ गया सबको, यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्क्रीन के ऊपर, फटाफट इसको सॉल्व करो। हो गया ये वाला ना, और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा और। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। चल देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लगा होगा, द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द टू ट्रायंगल्स। देखिए दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल्स दिया, मैं दो ट्रायंगल्स बना दिया आपका। चलिए ए बी और सी बना दिया, क्या बना दिया, ए बी और सी बना दिया। ठीक है, द बेस ऑफ द टू ट्रायंगल, दोनों का बेस, दो ट्रायंगल यहाँ पे, चलो एक ट्रायंगल और बना दिया यहाँ पर, इसको ले लिए पी क्यू और आर ले लिए। ठीक है, दो ट्रायंगल का जो बेस है, बेस क्या दिया है एक्स, तो मान लो कि यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉप किया, ये क्या हो गया ओ, और यहाँ से एक मैं पॉइंट ड्रॉप किया, इसको मैं मान लिया जेड। तो इसका जो बेस है, इसका बेस क्या दिया हुआ आपका, बेस मतलब क्या होता है आधार एक्स, और इसका जो बेस क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है वाई। ठीक है, ये ट्रायंगल का जो हाइट होगा इसको मैं क्या मानूंगा h1, ये ट्रायंगल का जो हाइट होगा मैं क्या मानूंगा h2, क्या मानूंगा उसको h2। एक वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे टाना गया लाइन को कहते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल, एक वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे टाना गया को बोलते हैं हम लोगों हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल का एरिया है, इसका जो एरिया है पूरा ट्रायंगल का, आपका जो एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका एरिया दिया हुआ है इसका ए, और इसका जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है बी। ठीक है, ये सब रेशियो में दिया है। देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है हाइट। देखिए जब भी एक हाइट जब आपका अल्टीट्यूड कहलाएगा, उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्या बनाएगा 90 डिग्री का आपका एंगल बनाएगा। देखिए जो ट्रायंगल का हाइट होता है उसी को ही अल्टीट्यूड कहते हैं। जब वो ट्रायंगल का हाइट अल्टीट्यूड कहलाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हाइट जो है जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं। चले देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देखिए, तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए अगर मैं ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा, एरिया क्या होगा मेरा 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए पहला ट्रायंगल क्या होगा मेरा 1/2 बेस कितना दिया है हमारा x इंटू हाइट क्या लिया हूं मैं h1। ठीक है, दूसरा ये ट्रायंगल में इसका एरिया क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे आपका 1/2 होगा, बेस कितना है मेरा y है, और हाइट कितना है मेरा h2। ये क्या निकलेगा ट्रायंगल, जो पहला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल 1 का एरिया और ट्रायंगल 1 का 2 का एरिया, इसका एरिया दिया है a, इसका एरिया दिया है b, तो ये एरिया क्या होगा मेरा a/b हो, क्या होगा मेरा a/b होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 1/2 आपका कट जाएगा। मुझे बोला है इसका हाइट का रेशियो, मुझे क्या बोला है इसका हाइट का रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा a/b इधर में हो गया। अब देखिए यहाँ से y इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और इधर से x आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका y और यहाँ पे क्या हो गया x। यही हो गया हम लोगों का आंसर डायरेक्ट, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। देखिए हाइट का रेशियो पूछा है, हाइट का रेशियो पूछा है, हाइट का रेशियो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, देखिए आपका ay और bx, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। हाँ चलिए वेरी गुड हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए नेक्स्ट। सब कुछ समझ में आ रहा कि नहीं यार, जल्दी से बताओ, सब कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि स्पीड हो रहा, स्लो हो रहा, क्या हो रहा, जल्दी बताओ मेरे को।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। समझ में आ रहा कि नहीं यार? जल्दी से एक बार यस बोलो, जल्दी से यस बोलो, जल्दी से यस बोलो एक बार। सी है, संगीता बोल रही है सी। चलिए बहुत ही बढ़िया, सी हो रहा है। चलिए चलिए, हाँ चलिए, सबको समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 2। देखिए द साइड ऑफ ए ट्रेंगल्स आर, देखिए ट्रेंगल जो दिया है आपका, ये मान लीजिए एक ट्रेंगल है हमारा, ठीक है। ट्रेंगल हमारा ये वाला है आपका, ये ट्रेंगल है ए बी और सी। ये भी देखिए इनका साइड दिया हुआ है, क्या दिया मुझे? साइड दिया हुआ है, ठीक है। साइड, साइड का रेशियो दिया है, देखिए साइड का रेशियो। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, सही बात बोली। हाँ ठीक है, स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे। देखिए इसको, ये साइड का रेशियो दिया 1/2, ये दिया है 1/3, ये दिया है 1/4। क्या दिया है? 1/2, 1/3, 1/4 ये दिया हुआ है साइड। देखिए साइड जी है, तो ये मेरा साइड का रेशियो कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमको इसको एक कंप्लीट नंबर में कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर दिख रहा है 2 3 4, क्या दिख रहा है? 2 3 4, इसका एलसीएम कितना होता है मेरा? 12। कितना होता है मेरा? 12। मतलब कि ये जो एलसीएम को पूरा में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 12 मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये 12 मल्टीप्लाई यहाँ होगा। बट हमको डायरेक्टली लिखना है यहाँ पर। कैसे लिखना है? देखिए ध्यान से आपका, ये जो देखिए जब 2 से मैं इसको काटूंगा कितना बचेगा मेरा? 6 बचेगा ये वाला, ठीक है। 3 से काटूंगा कितना बचेगा? ये वाला 4 बचेगा इधर में, ये वाला 4 से काटूंगा कितना बचेगा? ये मेरा 3 बचेगा। ये क्या निकला मेरा? साइड का रेशियो। क्या निकल गया मेरा? ये आपका साइड का रेशियो निकल गया। ये निकल गया साइड का मेरा रेशियो, R4 आपका रेशियो हो गया। क्लियर है? फिर देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों को जोड़ेंगे जितना आएगा। तो हमारा रेशियो क्या निकल रहा है? ये 6 रेशियो, ये निकला 4 रेशियो, ये निकला हमारा 3 रेशियो, ये निकला हमारा 6 रेशियो। देखिए 6 4 10 और 3 कितना हो गया मेरा? 13 रेशियो। रेशियो में 13 हो गया। और क्वेश्चन में वो रहा कितना है? 104 सेंटीमीटर। कितना है? 104 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए क्या होगा हमारा? एक रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? 104 में डिवाइड कर देंगे 13, तो कितना होता है? 8। मतलब कि एक रेशियो इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट। क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट। देखिए स्मॉलेस्ट साइड, ये सबसे बड़ा साइड उससे छोटा है। देखिए नंबर में कौन छोटा है? सबसे छोटा ये वाला है। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा हमारा? ये वाला होगा। तो ये क्या होगा हमारा? स्मॉलेस्ट साइड। क्या होगा हमारा? स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड कितना हो गया हमारा? 3 रेशियो। एक का वैल्यू 8 है, तो 3 का वैल्यू क्या हो गया? 3 × 8 कितना निकलेगा? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। ये क्या हो गया मेरा? स्मॉलेस्ट साइड। ये क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट। ये क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट साइड हो गया हमारा। चलिए समझ में आ गया सबको? सबको साउंड जा रहा है? एक बार कमेंट करो तो, वीडियो रुक गया हमारा।
कैमरा कहाँ गया?